बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल-कलम मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 19 में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर में हम फैक्टर्स के रिलेटेड पढ़ेंगे और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय कॉमन फैक्टर। हमने अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है किस मेथड से? कॉमन फैक्टर मेथड से। कॉमन फैक्टर की मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक टर्म है या एक रकम है ax² प्लस bx। अब इसमें मैं कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन ले सकता हूँ, कौन सा फैक्टर कॉमन ले सकता हूँ? कॉमन फैक्टर से मुराद है जो चीज़ सेम आ रही है। इसमें देखें x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो मैं यहाँ से x की जो मैक्सिमम कॉमन पावर होगी, जितने बार दोनों में होगा, x एक बार दोनों में है तो एक बार मैं इसको कॉमन निकालूंगा। इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। ये आ जाएगा ax प्लस b। इस टेक्निक को या इस तरीके को कहा जाता है फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 6x प्लस 12। इसमें देखें तो ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो वो कौन सा हो सकता है? 6 जो है वो 12 पे भी डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ से हम 6 को कॉमन ले लेते हैं। किस तरह? 6 इंटू, यहाँ पे 6 कॉमन लिया तो x के साथ 1 आ जाएगा, 1 मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, प्लस 6 वाला जो टेबल है वो 12 पे 2 टाइम्स, तो 6 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसका कॉमन फैक्टर के जरिए से फैक्टराइजेशन है। सेकेंड पार्ट देखें, 15y² प्लस 20y। इसमें देखें 15 और 20 ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको 5 डिवाइड कर सकता है, यहाँ से मैं 5 भी कॉमन ले सकता हूँ। y की यहाँ 2 पावर्स हैं और यहाँ पे 1 पावर है, तो y को भी एक बार कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आएगा? 5 3 टाइम्स 15, तो 3 आ गया, y की एक पावर कॉमन, साथ y प्लस 5 4 टाइम्स 20, और y जो एक ही बार था वो हमने कॉमन ले लिया है, तो ये सेकंड पार्ट की फैक्टराइजेशन है। थर्ड पार्ट देखें, -12x² माइनस 3x। एक तो इसमें माइनस साइन जो है वो दोनों में आ रहा है, वो कॉमन आ जाएगा। देन 3 एक ऐसा नंबर है जो 12 पे भी डिवाइड हो जाता है और 3 खुद पे भी, तो यहाँ से मैं 3 को भी कॉमन ले लेता हूँ। x के यहाँ पे 2 पावर्स हैं और यहाँ पे 1 है, x की एक पावर कॉमन आ जाएगी। ब्रैकेट में देखें माइनस कॉमन चला गया, 3 4 टाइम्स 12 और x की भी एक पावर कॉमन है, माइनस और माइनस हो गया प्लस 3x होल कॉमन है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1। ये हमारे पास थर्ड पार्ट के फैक्टराइजेशन है। हमारे पास फोर्थ पार्ट है 4a² प्लस 8ab²। तो यहाँ से मैं 4 को भी कॉमन ले लेता हूँ। a यहाँ पे 2 बार आ रहा है और यहाँ पे 1 बार है, तो एक बार a कॉमन। b यहाँ पे 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो यहाँ से एक बार b भी कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? 4 कॉमन चला गया, a की एक पावर आ जाएगी यहाँ पे, और b भी कॉमन है, प्लस 4 वाला टेबल 8 पे 2 टाइम्स, a भी कॉमन और b यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार b भी आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट 4 की फैक्टराइजेशन है। पार्ट 5 देखें, xy माइनस 3x² प्लस 2x। इसमें देखें 1 इनके साथ है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है माइनस का और यहाँ पे 2। इट मीन्स यहाँ पे सिवाय 1 के हम कोई चीज़ कॉमन कोएफिशिएंट के जो वैल्यू है वो कॉमन नहीं ले सकते। x इसमें भी है, यहाँ पे भी x है और इसमें भी है, x को कॉमन ले लेते हैं। y तीनों में नहीं है तो y भी कॉमन नहीं आएगा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? y माइनस 3x की एक पावर आ जाएगी 7 और प्लस 2। ये हमारे पास पार्ट 5 की फैक्टराइजेशन। पार्ट 6 देखें, 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 को भी डिवाइड कर सकता है, 15 को भी, तो मैं यहाँ से 3 को भी कॉमन ले लेता हूँ। a b तीनों में आ रहा है, तो a b की एक एक पावर कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आएगा? a माइनस 3 टाइम्स 9 होता है, a कॉमन, b की एक पावर आ जाएगी, प्लस 5 टाइम्स 15 और a भी कॉमन है। ये हमारे पास पार्ट 6 की फैक्टराइजेशन है। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है, जिसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज। अब इसमें उसने हमें क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स का नहीं कहा, इसमें हम जो हमें सूटेबल वे होगा वो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखें, 5x प्लस 15। इसमें देख लें तो वो प्राइम फैक्टर्स वाली टेक्निक लगा लेते हैं।
5 यहाँ से कॉमन लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 3 टाइम्स 15, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 3। सेकेंड पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पे हम जो तरीका लगाने लगे हैं या जो एक टेक्निक यूज करने लगे हैं उसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमने मल्टीप्लाई करवानी होती है फर्स्ट वेरिएबल जो एक्स स्क्वायर हायर पावर वाला वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से। इनके मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा, 3 1 टाइम्स 3। दरम्यान में x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, 4। तो यहाँ पे एक बात गौर से समझिएगा, ऐसे दो फैक्टर्स हमने तलाश करने हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 4 आए। अब इसका तरीका देखें, जो आंसर आ गया कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसकी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने सीखी हुई है। 3 पे 3 वाला टेबल हम लेके जाते हैं, 3 1 टाइम्स 3। अब 1 और 3, 1 एंड 3 ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 मल्टीप्लाई 3 तो आंसर 3 आ रहा है, और अगर इन्हें मैं प्लस करूं 1 प्लस 3 तो आंसर क्या आ रहा है, 4। इट मीन हमारे पास 1 एंड 3 ये दो फैक्टर्स हैं। अब लिखने कैसे हैं उसका तरीका भी देखें। सबसे पहले आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देना है, एक्स स्क्वायर, फिर इन दो में से जो फैक्टर बड़ा है 3 यहाँ पे फैक्टर बड़ा है उसके साथ साइन वो लगाना है जो मिड में होगा, प्लस 3x। अब प्लस 3x में प्लस 1x करना पड़ेगा तब हमें 4x मिलेगा, प्लस 3x प्लस x प्लस 3। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखें, अब हमने क्या करना है, ये जो दो हमारे पास टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो हमने बाहर निकालना है ब्रैकेट से। तो x इसमें कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 3। नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं x प्लस 3, इन दो में क्या कॉमन है, जस्ट 1 कॉमन है, यहाँ पे हम प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इस 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, x प्लस 3। मिड टर्म ब्रेक में एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो जो दो ब्रैकेट्स हमें मिलती हैं वो सेम होना जरूरी है। अगर वो सेम नहीं होंगे तो इट मीन्स हमारी फैक्टराइजेशन गलत है। अब जो फैक्टर सेम आ रहा है उसको एक बार लिख दें, x प्लस 3 को हम एक बार लिख देते हैं इंटू एक्स प्लस 1, जो बाहर कॉमन लिए थे x प्लस 1। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट की फैक्टराइजेशन है। थर्ड पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसकी भी फैक्टराइजेशन यूजिंग मिड टर्म ब्रेक। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कांस्टेंट है 8, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कराना है, 8 1 टाइम्स 8। ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए, 6 आए। तो हम यहाँ पे 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 वाला टेबल 2 4 टाइम्स 8। अब देखें, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 4 करूं तो आंसर आ रहा है 8, और 2 प्लस 4 करूं तो आंसर आ रहा है 6। इट मीन्स यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स हैं 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 में से जो ग्रेटर होगा वो यहाँ पे दरमियान में हम लिखेंगे। शुरू में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, 4 ग्रेटर है तो प्लस 4x, प्लस 4x में प्लस 2x करना पड़ेगा तब हमें 6x मिलेगा, प्लस 2x प्लस 8। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या करना है, कॉमन लेना है, जिस तरह प्रीवियस पार्ट में यहां से कॉमन लिया था। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4। नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं इनमें से क्या कॉमन आएगा, 2x प्लस 8 में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो यहां से 2 कॉमन ले लें प्लस साइन के साथ, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब ब्रैकेट सेम आ गई है ये वाली, इसको एक बार लिख देंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारे पास पार्ट 6 की फैक्टराइजेशन। पार्ट 4 देखें, हमारे पास टर्म है, जो रकम है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका ये है, यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर दें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, a प्लस b होल स्क्वायर के। दूसरा तरीका यह है कि इसमें हम मिड टर्म ब्रेक वाली टेक्निक लगा दें। सबसे पहले मैं
यूजिंग फार्मूला इसको सॉल्व करता हूं, यहां पे लिख दूंगा यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह पे एक्स है तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, आखिर पे प्लस बी स्क्वायर, इधर 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 2 स्क्वायर दरम्यान में आएगा प्लस 2, ये 2 फार्मूले का है, 2ab, a मीन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट हमारे पास क्या थी x, b मीन सेकंड टर्म, b हमारे पास क्या है 2, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये किसकी इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह पे x है प्लस b की जगह पे 2 है, x प्लस 2 होल स्क्वायर, या फिर इसको दो बार लिख दें x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। मिड टर्म ब्रेक वाला जो इसमें तरीका है या जो टेक्निक है वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है फैक्टराइज, इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है यूजिंग टेक्निक मिड टर्म ब्रेक। फर्स्ट पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन यहाँ पे है 1 और कांस्टेंट है -12, 1 मल्टीप्लाई -12, आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाई -12, आंसर विल बी -12। ऐसे दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो दरम्यान में क्या है +1, इसका कोएफिशिएंट तो 1 आए। तो 12 की अगर फैक्टराइजेशन कर दें तो 3 4 टाइम्स 12, 3 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है, और अगर आप 3 और 4 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। किस तरह, एक्स स्क्वायर, अब इन दो में से जो बड़ा है वो पहले लिख देंगे, 3 और 4 में से 4 बड़ा है तो 4 को पहले लिख देंगे विद प्लस साइन, क्योंकि प्लस मिड में है, प्लस 4x। अब प्लस 4x में से -3x करना पड़ेगा, तब हमें माइनस का 1x जो है वो मिलेगा, प्लस 4x -3x -12। अब पहले दो रकम में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x इंटू एक्स प्लस 4 -3 कॉमन, क्योंकि हम ब्रैकेट में प्लस बनाना है तो माइनस भी कॉमन ले, -3 कॉमन x, ये माइनस इस बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 3 4 टाइम्स 12, ब्रैकेट सेम आ गई है, सेम ब्रैकेट को एक बार लिख दें, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की फैक्टराइजेशन है। सेकंड पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। वो कैसे होगा, अगर मैं 10 को फैक्टराइज कर दूं तो 5 टाइम्स 10, 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 5 में सब ग्रेटर 5 है तो 5 को हम विद प्लस साइन लिख देंगे, प्लस 5x, अब प्लस 5x में प्लस 2x करेंगे तब हमें प्लस 7x मिलेगा प्लस 10। अब पहले दो में से x कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 एक ऐसा नंबर है जो 10 को भी डिवाइड करते हैं, 2 कॉमन ले लें, यहाँ से x प्लस 2 5 टाइम्स 10, ब्रैकेट सेम आ रही है, ब्रैकेट को एक बार लिख दें, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। इस पूरे क्वेश्चन में हम मिड टर्म ब्रेक वाली टेक्निक यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट की फैक्टराइजेशन है। थर्ड पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट 8 है, 8 1 टाइम्स 8, 8 के यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 वाला टेबल, 2 4 टाइम्स 8, 2 और 4, अगर ये दोनों माइनस साइन के साथ हो, -2 मल्टीप्लाई -4 तो माइनस माइनस प्लस 2 4 टाइम्स 8, हमें प्लस 8 मिल जाएगा, और अगर इन्हें आपस में ऐड करना हो, -2 -4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6, और आंसर के साथ साइन बड़ी रकम का, तो ये हमें पेयरिंग मिल गई इसकी -2 एंड -4। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -4x -2x प्लस 8, पहले दो में से x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में x -4, अब हमें इस प्लस को माइनस करना है तो माइनस कॉमन, फिर साथ 2 भी कॉमन आएगा, x प्लस माइनस 2 4 टाइम्स 8। अब जो सेम ब्रैकेट है उसे एक बार लिख दें, x -4 इंटू एक्स -2, ये हमारे पास थर्ड पार्ट की फैक्टराइजेशन है। फोर्थ पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर -x -56, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है 56, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो -56 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 7 वाला टेबल देखें, 7 8 टाइम्स 56,
और अगर 8 में से 7 को माइनस करें तो हमें -1 भी मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर, अब 7 और 8 में से 8 जो पेयर है वो ग्रेटर है, तो उसके साथ साइन जो मिड वाला है वो आ जाएगा -8x, -8x में से +7x करेंगे तब हमें -1x आएगा, -56। पहले दो में से x कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा x -8 + 7 कॉमन, x -7, 8 टाइम्स 56। ब्रैकेट को एक बार लिख दें, x -8 इंटू एक्स प्लस 7। ये हमारे पास पार्ट 4 की फैक्टराइजेशन। पार्ट 5 देखें, एक्स स्क्वायर -10x -24। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 24 है, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 10 है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको फैक्टराइज। किस तरह करेंगे, 24 पे हम टेबल लेके जाते हैं 4 वाला, 4 6 टाइम्स 24, और अगर -4 और -6 करेंगे तो हमारे पास -10 भी आ जाएगा। इट मीन इसकी पेयरिंग होगी -6 -4, एक्स स्क्वायर -6x -4x -24। यहाँ पे एक और चीज, अगर दोनों माइनस के हों तो हमें मल्टीप्लाई में +24 मिलेगा। इट मीन्स फिर ये पेयरिंग बाय मिस्टेक, ये पेयरिंग गलत हुई है, इसकी पेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी। फिर क्या करें, यहाँ पे हम 2 वाला टेबल डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 वाला टेबल डिवाइड करें, 2 12 टाइम्स 24, और अगर 12 माइनस का हो और 2 प्लस का हो, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 निकाले 10, आंसर के साथ साथ माइनस का। इट मीन्स पेयरिंग जो बनेगी वो बनेगी -12x, -12 में से +2x, तब -10 बनेगा, और -24। -6 और -4 क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि वो दोनों पेयर है माइनस के, -6 -4, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो इनका आंसर आएगा +24, जबकि हमें पेयरिंग में तो चाहिए -24, इस वजह से वो पेयर नहीं बन सकते। अब क्या करना है, पहले दो में से x कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आएगा x -12, फिर +2 कॉमन, x -2 वाला 24 पे 12 टाइम्स जाता है, टेबल जो है, फिर x -12 को एक बार लिख दें जो कॉमन ब्रैकेट है, और x +2। ये हमारे पास पार्ट 5 की फैक्टराइजेशन। पार्ट 6 देखें, y² + 4y -12, मल्टीप्लाई करें तो -12y, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 4i। अब ये कैसे होगा, 12 पे मैं 2 वाला टेबल डिवाइड कर देता हूँ, तो 6 टाइम्स 12, और अगर 6 जो है वो प्लस का हो और 2 माइनस का, तो हमें +4 भी मिल जाएगा। इसकी पेयर बन गया y² + 6y -2y -12। पहले दो में से y कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा y +6, अब प्लस बनाना तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लें, 2 × y + 6, ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट को एक बार लिख दें, y +6 × y -2। ये पार्ट 6 की फैक्टराइजेशन होगी। पार्ट 7 देखें, y² + 13y + 36। ऐसे दो फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 36 है, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 13 है। तो 36 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम कर लेते हैं, 36 पे हम 4 वाला टेबल डिवाइड कर देते हैं, 4 9 टाइम्स 36, और 4 + 9 13 भी आ जाएगा। इसकी पेयर बन गया y² + 9y, इनमें से 9 ग्रेटर था तो प्लस के साथ, + 4y + 36। पहले दो में से y कॉमन आएगा, y + 9, ये जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से 4 कॉमन, प्लस के साथ y + 4 वाला टेबल 36 में 9 टाइम्स, y + 9 एक बार आ जाएगा इंटू y + 4। ये हमारे पास पार्ट 7 की फैक्टराइजेशन। लास्ट पार्ट है x² - x -2। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट -2, मल्टीप्लाई करें तो -2, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -1, तो ये -2 मल्टीप्लाई +1, प्लस माइनस -2 1 टाइम्स 2, और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 भी आ जाएगा। x² -2x + 1x -2, पहले दो में से x कॉमन आ जाएगा, x -2 + 1 कॉमन, x -2, जब कुछ भी सेम ना हो तो वहां से हम 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। साइन डिपेंड करेगा कि ये यहाँ ब्रैकेट में हमें क्या चाहिए। x -2 एक बार लिख देंगे इंटू x + 1। ये हमारे पास पार्ट 8 की फैक्टराइजेशन है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है।
उसकी भी स्टेटमेंट है फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस 7x प्लस 3। इसमें देखें तो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट है 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर विल बी 6। ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, यानी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। 6 और 1 ये दो ऐसे ही फैक्टर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। 2x² और 2x² में हमें 2x² प्लस 6x और 1, 6x प्लस के साथ फिर 1x भी प्लस के साथ, क्योंकि हमें प्लस 7 चाहिए और आखिर पे क्या चाहिए प्लस, आखिर पे आ जाएगा प्लस का 3। अब देखें पहले दो में से क्या कॉमन आ सकता है। एक तो 2 6 को डिवाइड करेगा 2 भी कॉमन, x की दो पावर हैं तो एक पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। अब नेक्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन लेंगे प्लस 1, क्योंकि इनमें कोई चीज भी सेम नहीं आ रही तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3। ब्रैकेट सेम आ गई है, ब्रैकेट को एक बार लिख दें x प्लस 3 इंटू x प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, उसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। वो क्या है हमारे पास, वो है 2x² प्लस 11x प्लस 15। 2x² प्लस 11x प्लस 15 ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है। इसकी फैक्टराइजेशन 2 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, 15 2 टाइम्स 30, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आए। 30 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे देखें 5 वाला टेबल 5 6 टाइम्स 30, और अगर 5 और 6 को प्लस किया जाए तो 11 भी बनेगा। इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ गई 2x², इनमें से 6x बड़ा है तो 6x पहले लिख देते हैं, 6x प्लस 5x प्लस 15। पहले दो टर्म में से 2x कॉमन आ जाएगा, 2x इंटू x प्लस 2 वाला टेबल 6 पे 3 टाइम्स प्लस, अब यहाँ पे देखिए 5 15 को डिवाइड कर सकता है तो 5 को यहाँ से कॉमन ले लें, x प्लस 5 3 टाइम्स 15। ब्रैकेट सेम आ गई है, ब्रैकेट को एक बार लिख दें, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट की फैक्टराइजेशन है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 4x² प्लस 13x प्लस 3। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी 12। ऐसे दो पेयर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए 13। यहाँ पे इसकी पेयरिंग देखें, मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 4 3 टाइम्स 12, 12 को मल्टीप्लाई कर फैक्टराइज करते हैं तो यही, अगर 12 1 टाइम्स 12 लेके मैं जाऊँ तो और 12 में 1 प्लस करूँ तो 13 भी आ जाएगा। तो इसकी पेयरिंग क्या बन गई 4x² प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3। पहले दो टर्म में से 4 कॉमन और साथ x भी ब्रैकेट में आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। ब्रैकेट सेम आ गई है, इसको एक बार लिख दें, x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व हो गया। मूविंग नेक्स्ट टुवर्ड्स पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 2। इसकी फैक्टराइजेशन आप देखें वो कैसे होगी, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 2 3 टाइम्स 6, मल्टीप्लाई करें 6, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 5। इसकी पेयरिंग यही होगी 3 एंड 2, क्योंकि अगर 6 और 1 करें तो फिर 6 को प्लस के साथ लिखना पड़ेगा और 1 को माइनस के साथ। तो मल्टीप्लाई में हमें -6 नहीं चाहिए बल्कि +6 चाहिए। इसकी पेयरिंग क्या होगी 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। पहले दो में से 3x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस 1, इन दो में से 2 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, ब्रैकेट सेम है, x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट है जो हमने सॉल्व कर दिया। अब पार्ट 5 देखें इसका। पार्ट 5 की स्टेटमेंट है 3y² माइनस 11y प्लस 6। 6 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 18
और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -11। अब इसकी पेयरिंग देखें, 18 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 पे, तो 9 टाइम्स 18, और अगर 2 भी माइनस का और 9 भी माइनस का हो तो -11 भी आ जाएगा। इसकी पेयरिंग हो गई 3y स्क्वायर माइनस 2y, या पहले सॉरी -9y माइनस 2y प्लस 6। पहले दो में से 3y कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3, माइनस करना तो यहाँ से माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, और 2y प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स 6, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 2। ये हमारे पास पार्ट 5 की फैक्टराइजेशन है। अब पार्ट 6 देखें, वो क्या है? वो है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। मल्टीप्लाई करें 2 2 4, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 5, 4 और 1, इसकी पेयरिंग हो जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1y प्लस 2। 1 मैंने साथ नहीं लिखा। अब क्या करें, पहले दो में से 2y कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 2, इनमें से -1 कॉमन, y माइनस 2, y माइनस 2 सेम है, ऐसे एक बार लिख दें, y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 1। ये हमारे पास पार्ट 6 की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब पार्ट 7 देखें, वो क्या है? 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। इसकी पेयरिंग देखें, 4 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 4 6 आर 24, 24 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 वाला टेबल 3 8 टाइम्स 24, और -8 और -3 हो तो -11 भी बन जाएगा। इसकी पेयरिंग हो जाएगी 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। पहले दो में से 4z कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा z माइनस 2, माइनस 3 कॉमन, z माइनस 2, z माइनस 2 को एक बार लिख दें, इंटू 4z माइनस 3। ये हमारे पास पार्ट 7 की फैक्टराइजेशन है। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। अब इसमें देख लें तो ये -3x स्क्वायर आखिर पे लिखा हुआ है, प्लस 6x प्लस 7x और प्लस 6। इसको ये जो तरतीब लिखी है ये भी ठीक है, इससे भी फैक्टराइज किया जा सकता है, या फिर इसको हम रीअरेंज कर लें तब भी हो जाएगा। हम इसको यहीं पे कर लेते हैं, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -18, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 7। ये 18 वाली फैक्टराइजेशन हुई है आप लोगों के सामने। 2 वाला टेबल 18 पे 9 टाइम्स। अब अगर 9 जो है वो प्लस का हो और 2 है माइनस का हो तो +9 माइनस 2 आंसर विल बी +7। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है। कैसे लिखेंगे? 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 प्लस 3x माइनस 2x कॉमन, सॉरी माइनस x कॉमन आएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 माइनस माइनस प्लस 3, 1 टाइम x कॉमन चला गया तो 1 टाइम साथ आ जाएगा 3x। ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट को एक बार लिखते हैं, 2 प्लस 3x इंटू 3 माइनस x। ये हमारे पास लास्ट पार्ट की फैक्टराइजेशन है। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व की है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।